धनिया को हम किसी भी रेसिपी में डालते हैं वो उसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, पर आज हम पूरी गुच्छी यूज़ करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो रेसिपी वो कितनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो आज हम एक बहुत फेमस महाराष्ट्र की कोथिंबीर बड़ी बना रहे हैं। भाई अगर बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्प होती है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इन बड़ियों को बनाने से पहले हम इस तरीके से कढ़ाई के अंदर करीबन 1.5 गिलास पानी जो है डाल देंगे और इसको ढककर धीमी आंच पे रहने देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इस तरीके से एक थाली लेंगे। आप इसकी जगह कोई प्लेट या फिर चकोर के टिन में भी जो ये बड़ी है इनको सेट कर सकते हैं। इसको हम ऑयल या घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बड़ी को हम इसमें स्टीम करेंगे ना तो बड़ी बिल्कुल भी इस पर चिपकेगी नहीं और इसे आराम से हम जो है निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें जो तैयारी है पहले ही रखनी है। अब इसके बाद हम लेंगे 4 लहसुन। मेरे पास थोड़े से मोटे साइज़ के थे, अगर आपके पास छोटे वाले साइज़ के हो तो करीबन आप 5 से 6 ले लो। और साथ में ही करीबन 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्ची और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल के इसको अच्छे से हम कूट लेंगे। तो बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा पेस्ट ही हमें ये रखना है। अब इसके बाद हम लेंगे धनिया। तो मैंने यहाँ एक गुच्छी लिया और इसको पहले अच्छे से वॉश करके मैंने रख लिया है। और जो धनिया है उसको एक बार आप कपड़े से भी साफ़ कर लें ताकि जो इसके अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब इसकी जो ये डंठल है इनको हम कट कर लेंगे। तो हमें डंठल इसमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स, तो कोशिश करें कि आप जो मोटी डंठल है ना उसको तो हटा दें। अगर बिल्कुल बारीक वाली सॉफ्ट डंठल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद जो ये धनिया करीबन 2.5 कप के आसपास हो गया था। अब इस धनिया को हम एक बोल में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। अगर आप बिना छना हुआ बेसन लेते हैं फ्रेंड्स तो 1 कप बनेगा। अगर आप छान के लोगे तो करीबन आपको 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून आपको बेसन जो है ये लग जाएगा। साथ में इसमें 3 टेबलस्पून चावल का आटा भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो सिंपल आप मिक्सी में चावल डालो, उसको अच्छे से पीस लो और उसके बाद 1-2 बार छान लो तो आपका जो चावल का आटा वो तैयार हो जाएगा। साथ में 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। बड़ी के अंदर सफ़ेद तिल का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है तो आप इन्हें ज़रूर ऐड करना। और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में ही 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच ही इसमें हम तीखी वाली लाल मिर्च डाल देंगे। तो लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर स्किप कर सकते हैं या डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज़ की है। तो जैसे भी आपके परिवार में तीखा खाते हैं ना उसी हिसाब से आप यहाँ लाल मिर्च को ऐड कर दो। और साथ में ही 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच इसमें हम नींबू का रस ऐड कर देंगे। आप नींबू के रस की जगह यहाँ पर आमचूर पाउडर या फिर आंवले का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो बड़ी के अंदर हल्की सी खटास आएगी इन चीज़ों को डालने से, जिससे बड़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। बस अब जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा हुआ है वो सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। तो करीबन ये 1.5 छोटी चम्मच के आसपास है। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम ऐसे ही ड्राई मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम छोटी वाली चम्मच से 3 छोटी चम्मच पानी इसमें डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत लगेगी फिर 1-2 चम्मच पानी और ऐड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका मीडियम टाइट आटा लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ इस आटे को लगाने के लिए मतलब ये जो मिक्सचर है इसको बाइंड करने के लिए करीबन 5 टीस्पून छोटे वाली जो चम्मच होती है उतना पानी यूज़ किया है। तो पानी आपने बहुत ध्यान से इसमें इस स्टेज पे डालना है। अब इसको गूँथने के बाद इसमें हम 2 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करने के बाद ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने ये मिक्सचर लेना है और जो ग्रीस की हुई हमने थाली रखी है ना उसके ऊपर हम थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे और उसके बाद ये मिक्सचर इसके ऊपर डाल के अच्छे से हाथों से इसको फैला देंगे। आप चाहें तो स्पैचुला से भी फैला सकते हैं। अब इसकी जो मोटाई है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी मोटी या पतली आपने कोथिंबीर बड़ी बनानी है उसी हिसाब से आप मिक्सचर को फैला दें। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से तिल और डाल देंगे ताकि जो बड़ी है थोड़ी देखने में भी और अच्छी लगे। बस अब स्पैचुला से या हाथों से थोड़ा सा इसको दबा भी देंगे ताकि जो तिल है वो मिक्सचर में अच्छे से सेट हो जाए और जब इसको हम कट करें तो ये निकले नहीं। बस अब ये जो थाली है इसको हमारे स्टीमर के अंदर रखेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसका हैंडल है तो ये आराम से कढ़ाई के अंदर ऊपर ही सेट हो जाती है। अगर आपके पास सिंपल थाली यूज़ कर रहे हो तो आप नीचे कोई कटोरी ज़रूर रख देना ताकि जो आपकी थाली है उसको एक हल्की सी हाइट मिल जाए। बस अब इसको ढक्कन लगाकर हम मीडियम
मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 से 17 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 15 से 16 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टीम करने के बाद अब इसे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप कोई नाइफ या टूथपिक इसके अंदर डाल के देखें तो जो मिक्सचर है वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मिक्सचर बहुत अच्छे से यहाँ पे ये स्टीम हो गया है। इसको चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप हाथों से इसको टच करके देखें। जो ये मिक्सचर है वो हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अभी यहाँ पर ये स्टीम हो गया है बढ़िया से, तो इसे निकाल लेंगे और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब आपको लगे कि हल्का हल्का सा भी ये गर्म है, उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे चौकोर पीस में कट किया है। आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान रखना कि जो ये मिक्सचर है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो जब इसे आप कट करोगे ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो वड़ी है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो गई है। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो मैं यहाँ आज इन्हें फ्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 से सवा 2 कड़छी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी जो ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, बस एक एक करके इसमें वड़ी डालते जाएंगे। वड़ियों को डालने के बाद कुछ सेकंड हमें रुकना है। जब आपको लगे कि नीचे से ये फ्राई हो गई है उसके बाद आप इन्हें पलट दें। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इनको फ्राई ही करना है, पकाना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वड़ियों को पहले स्टीम कर लिया है तो अंदर से कच्ची तो है नहीं ये। बस ऊपर की जो इनकी सरफेस हो उसे थोड़ा बढ़िया सा क्रिस्प करना है ताकि ये और ज़्यादा बढ़िया बन जाए। तो अभी आप देख सकते हैं 2-3 मिनट में ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन सा इनमें कलर आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में। तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो वड़ी है बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गई है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप किसी छलनी वगैरह में इनको रख दो ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो निकल जाए। और इसी तरीके से बाकी की जो हमारे पास वड़ी है उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बस तैयार है हमारी सिंपल सी कोथिंबीर बड़ी। आपने देख ही लिया, बहुत आसान है इनको बनाना। और ये बड़ी ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्प होती है, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब इन बड़ी को आप टमाटो सॉस या फिर पुदीना की चटनी या सिर्फ चाय के साथ भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो आप इन्हें ज़रूर बनाना भी, और बनाने के बाद कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, साथ में ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पर बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।